और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दिए हैं कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए हैं कि ऐसा ऐसा बुरा जमाना दुनिया में आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो यह भी लिख जाते कि यह बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उनका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो यह बनिए इस जाल को प्रकट और चौड़े न होने के वास्ते अपने सर रावण के मुवाफिक नहीं लेते हैं। जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था और सिवाय इसके और भी बात कैसी लिख के जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और जमीन माता के ऊपर पानी जो है वो इस तरह गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई में तेल उबलता है उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई उस वक्त में इन राजाबादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को यह बात निहायत खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए। और यह जो आगमे इन सौदागर महाजनान ने किताबों में लिख के जाहिर की है, यह कुल सौदागर महाजनान की जालसाजियां हैं, क्योंकि सूरज 1000 किरणों से नहीं तपेगा यह तो तमाम जहां को भूल बताई है। परंतु यह ऐसा तो जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग हो जाएगी और पानी भी तेल उलटने के मुआबिक उल्टेगा। परंतु यह जादूखोरा सूरज को तो नाहक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताई है कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि यह तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में ज्योत होती है उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की ज्योत है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल के पाप से कुल जहां के लोगों की अक्ल ऐसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि यह राक्षसी वेद की किताबें अगले सती लोगों की लिखी हुई हैं, जिससे उनको काम में लाते हैं। परंतु उन्हों को यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की है वो कुल इन सौदागर महाजनान की है और इनकी चलाई हुई है। परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिख के जाहिर किए हैं, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं वह उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं तो भी नहीं समझते हैं कि इन बनियों ने रावण के मुवाफिक राक्षसी वेद की किताबें व टिप्पणा वगैरह चलाए हैं।
क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है, इससे नहीं समझा जाता है। क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था तो देवता स्वरूपी जो लोग थे उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिचर जी ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ, इससे मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि कुल जहां के राजा बादशाह और रैयत एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे। जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, नहीं तो ये सौदागर महाजन इस परमेश्वर की रचना को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे और इन बनियों की दुकानें दूसरी विलायतों में पहुंच गई है, सो दूसरी बादशाहों को हिंदुस्तान में ला ला करके हिंदुस्तान के लोगों को गारत करा देंगे और धन सब बादशाह को अपने काबू में कर लेंगे और सबको निर्धन कर देंगे। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत के राजा बादशाह और अंग्रेज तक को भी नहीं है और इन सौदागरों का दिल इस तरह पर है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर दूसरी बादशाहों का धन काबू में कर लेने के वास्ते यह जाल चलाया है। परंतु ये सौदागर महाजनान जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो उन्हों को रुपये पैसे की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज करने का लोभ बताते हैं। और जब वो आने के वास्ते तैयार हो जाते हैं तो सौदागर लोग उन्हों को हिंदुस्तान में ले आते हैं और राज करा देते हैं। तो इस हिंदुस्तान में वास्ते राज कराने के पहले तो मक्का वालों को लाए तो उन्होंने अरसा तक राज किया, बल्कि मक्का वालों ने अपने राज अहाते में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यही है कि उनकी अक्ल अपने राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी थी, जिससे खबर नहीं पड़ी। और पहले जमाने जैसा धन अब मक्का में भी नहीं रहा। इस वजह से वहां के लोग भी दुखी हैं। परंतु यह खबर न तो हिंदुस्तान को ही है और न मक्का वालों को है कि इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अक्ल को खराब करके धन को काबू में कर लिया है, जिससे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद में वास्ते राज कराने को अंग्रेजों को लाए तो मक्का वालों की तरह से अब यह भी राज कर रहे हैं। और जिस तरह से कि मक्का वालों को राज कराने के वास्ते ये सौदागर महाजनान लाए थे, उसी तरह से अंग्रेजों को भी लाए हैं। और जिस तरह से कि इन सौदागर महाजनान ने मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह से अंग्रेजों का भी धन अपने काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे। जब रूस के बादशाहों से मिलके अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगे और अपने मिलने की खबर अंग्रेजों को और अंग्रेजों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे और रूस वालों को लाके हिंदुस्तान का राज करा देंगे। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों को निर्धन कर देंगे, फिर और किसी
बादशाह के राजा बादशाह से जा मिलेंगे और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों की तरह से उनको भी निर्धन कर देंगे और उनके बच्चों को मरवा देंगे। गर्ज की सौदागर महाजनान अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाहों के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ दे करके लावेंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज करावेंगे और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से ये बनी आपस में लड़ा के मरवा देंगे और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि इन सौदागरों का जाल रावण की तरह से अलोप हो रहा है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कुंडियों का स्वर्ग नरक बनाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का स्वर्ग नरक बनाया है। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल जहां के लोगों की अक्ल फिरी हुई है कि जैसे रावण के वक्त में सबकी अक्ल फिर गई थी, परंतु इतना ख्याल कोई भी साहब नहीं करते कि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण की चोरी शनिचर जी को मालूम हो गई थी, सो शनिचर जी के मुंह से सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल संसार ने एक दिल होकर फौरन तजा दिया, फिर और नहीं चलने दिया और शनिचर जी को भी ज्यादा नहीं समझाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में संसार की अक्ल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी और अब इन सौदागरों के राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब हो गई है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं। सो ए राजा बादशाह और रैयत वगैरह, मेरी ये अर्ज है कि इन सौदागर महाजनान के अजहद जाल है। सो जिस तरह से रावण के राक्षसी पाप को शनिचर जी के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर के छुड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के जाल को कुल संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होके छुड़ाओ, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। और जिस बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं तो पहले उनका धन भी राक्षसी विद्या के पाप से खींच लेते हैं और निर्धन कर देते हैं। जब भूखे मरने लगते हैं तो फिर ये सौदागर लोग उनको रुपया पैसा की मदद दे करके हिंदुस्तान का राज कराने को लाते हैं। इससे वो भी कुछ ख्याल नहीं करते हैं और भूले हुए और बहके हुए रहते हैं। ये सातों आठों बादशाहों के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी यह अर्ज है कि सौदागर महाजनान को धन का लोभ बहुत है कि रुपया पैसा सब हमारे पास हो जावे तो हम सबके मालिक और सेठ बन बैठें और अपना राज करें। सो तुम संसार के लोगों अगर हिम्मत करके इन सौदागरों के राक्षसी पाप को ना छुड़ाओगे तो तुम सब संसार के लोग लोभ में गारत हो जाओगे और हिंदुस्तान तो गारत हो ही गई है और जो थोड़ी बहुत बाकी रही है सो वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देंगे। सो ये जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते
और राज करने के वास्ते चलाया है। इससे इस इंद्रजाल के पाप को छुड़ाना चाहिए। जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी और जिस तरह से कि राजा रावण ने और हिरण्यकश्यप ने और कंस और कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का स्वर्ग बनाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी विद्या का स्वर्ग नरक बनाया है। सो यह बात सब संसार में मशहूर है कि वहां पर राज लहू की कुंडियां हैं और यह भी कहते हैं कि स्वर्ग नरक है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहां पर कोई स्वर्ग है न नरक है। यह तो सिर्फ सौदागर महाजनान बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और स्वर्ग व नरक तो यह जमीन माता ही है। और अपने हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताबें पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीवाजून का हाल दुख देने कुलों के लिखा है। सो भाई मेरे हो, यह असली वेद नहीं है, यह तो सौदागर महाजनान के घर का गुप्ती पाप का बिखान है। और जो टीपणा ब्राह्मण लोग बाजते हैं वो भी इन सौदागर महाजनान के घर के चलाए हुए हैं, क्योंकि यह राक्षसी वेद के टीपणे हैं, असली वेद के टीपणे नहीं है। सो यह बात वेद की किताबों से साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और किताबें राक्षसी वेद की और ग्रहशालों के टीपणा वगैरह दुनिया में चलाए थे। उसी तरह पर बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षसी वेद की किताबें व टीपणा वगैरह चलाए हैं। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाए तो बलराजा के बाद से हैं, परंतु किसी किसी किताब में ऐसा लिखकर जाहिर किए हैं कि यह किताबें जमीन व आसमान से पहले की बनाई हुई है, यानी मनसा सागर किताब पहले की बनाई हुई है, वह चलाई हुई है। सो यह बात काबिल गौर करने के हैं कि जब रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो ये भाइयों, ये रचना तो कदीम से ही है और किताबों के बनाने वाले भी कदीम से ही है, क्योंकि जिन किताबों को जमीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। यह तो इन सौदागर महाजनान के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोगों अपनी आंखों से देख ही रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ही ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तो इस कदर ग्रह लगाए हैं कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती। सो तुम तमाम जहां के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो कि टीपणों में ग्रहशालों का पार ही नहीं है, क्योंकि हर साल रोगशालों का और ग्रहशालों का और डाढ़शालों का यानी टीड़ का आना और चूहों यानी उंदरों का ज्यादा होना, यानी उंदरा, सांप, बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाजून जमीन के पेट में पैदा होती है।
कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं, सो भाई मेरे हो, जिस तरह से आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह से जमीन माता के पेट में रोग साले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। यह हाल टिप्पणों में हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो हे संसार के लोगों, जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पड़ने के बारे में तमाम जहां के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते हैं, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं, परंतु सौदागर महाजनान ने कि जो 84 लाख कुंडियों का स्वर्ग नरक बनाया है, वहां पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और जबकि जीवाजून और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं, तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती है। गरज की दूसरी जीवाजून के नाम का पाप कराते हैं, तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवाजून भी बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पाती है। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज्यादा पाप कराते हैं, तो संसार में मरी भी पड़ जाती है। और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप होम करावे, तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में भी मर जाते हैं। उम्र पाके मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मर जावे तो टिप्पणों के अंदर सुनाते ही हैं कि अब के राजा बादशाहों पर भार है। तो फिर उस राजा बादशाहों के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर करावे, तो उस साल राजा बादशाह मर जाते हैं। सो पहले टिप्पणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसका हाल टिप्पणों में साल ब साल बजबानी ब्राह्मणान सुनाते ही हैं कि जो आए बरस टिप्पणों में काल पड़ने के बाबत और रोगशाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊंट वगैरह पर भार होने के बारे में भी लिखते हैं। और यह भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तलवार चलने का योग है, क्योंकि टिप्पणों में यह बात लिखी है। सो जब तलवार चलाने के नाम का पाप होम कराते हैं तो तलवार चल जाती है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तमाम जहां के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि इनके जालों को सब साहबान सराकों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। जब भी इस बदहुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर महाजनान का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि यह सौदागर महाजन जिस साल में तकरार फिसाद होने सब संसार के पाप करावे
तो दुनिया की अक्ल फिरने के सबब से आपस में लड़ाई करते हैं और फिर उस तनाजे से भाई भाई आपस में लड़के मर जाते हैं। सो यह हाल सब जानते ही हो और प्रकट है कि हम तुम में ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख के नाराज होते हैं, बल्कि रंज व गम में गिरफ्तार हो जाते हैं और जहां तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है। और गरीबों अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खारेकार है कि भाई भाई आपस में यह चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल भी मेरे हाथ आ जावे, और छोटे भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि यह मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ जावे। गर्ज की जितने भाई होवे आपस में एक दूसरे का यह चाहते हैं, और राजा लोग यह चाहते हैं कि भाई बेटों और उमरावों वगैरह को गाल दूं, सब मुल्क की पैदाइश मेरे हाथ आ जावे। परंतु यह बुद्धि फिरने का सबब है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं जब ऐसा ही सोचता है। परंतु यह राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटे सरायत गल जावेंगे तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देंगे। परंतु बुद्धि फिरने से सूझता नहीं है। सो ऐसे ऐसे खारेकार इस जमाने में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी जमाने में नहीं हुआ था, कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो, कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल चरी है। ऐसा संप और हेत इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं, उस दिन दुनिया की अक्ल सलायमान हो जाती है। सो ये टिप्पणे राक्षस विद्या के हैं कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टिप्पणे चलाए थे, इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या के टिप्पणे चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए हैं। परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टिप्पणे बनियों के चलाए हुए हैं। सो इन बनियों ने टिप्पणों में यह कैसी चालाकी की है कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम टिप्पणों में लिख के प्रकट किए हैं। इससे ब्राह्मण यह जानते हैं कि ये टिप्पणे हमारे हैं। सो यह ब्राह्मणों की भूल है, क्योंकि यह टिप्पणे राक्षसी वेद के बनियों के बनाए हुए हैं और चलाए हुए हैं, कि जो टिप्पणों को ब्राह्मण लोग आज बास रहे हैं। परंतु इन महाजनान ने यह अक्लमंदी की है कि जो राजा बादशाह टिप्पणों का हाल दरियापत करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग इन टिप्पणों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इन टिप्पणों में गर्ग होता तो राक्षसी वेद के मौजीब है। सो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि टिप्पणे हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए हैं, क्योंकि रावण ने चल करके राक्षसी पाप के टिप्पणे ऋषिवरों को पकड़ा दिए थे। सो उसी तरह से चल करके राक्षसी जाल के टिप्पणे हमारे बच्चे गारत करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिए हैं। सो बिल्कुल नहीं समझते हैं।
सो ये अक्ल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता। बल्कि ब्राह्मणों को तो हमेशा ऐसा ही सोचता है कि यह जो टीपणे हैं कि जिन्हों को हम रोजमर्रा बाजते फिरते हैं, यह हमारे घर के हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन सौदागर महाजनान ने जालसाजी करके राक्षसी पाप के टीपणे बना के हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए हैं। कि जैसे रावण ने जालसाजी करके ऋषिवरों के हाथों में राक्षसी वेद के टीपणे पकड़ा दिए थे, यह हाल इस तरह से है कि रावण का दिल चकवे राज करने व कुल पृथ्वी पर राज करने का था। इस तरह से इन महाजनान ने भी बलराजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टीपणे पकड़ा दिए हैं, और इनका भी मन चकवे राज करने का है। सो यह हाल इस तरह से है कि जब अक्ल खराब हो जाती है, जब ऐसा ही सूझता है, परंतु यह भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टीपणों को इस जमाने में घर घर बांसते फिरते हैं, परंतु बांसने से कौन सा काल और रोग वगैरह वह कौन सी बातें होती है। टीपणों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साहो देश में मेह का जोग है, तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुंडियों के ऊपर बंद कर लेते हैं, तो बिरखा तमाम दुनिया जहान में हो जाता है। और जो ये महाजन लोग यह चाहे कि मैं थोड़ा बरसने देवें, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आदमी खाना खाता होवे और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द दुख पैदा हो जावे, तो उसी वक्त उसका खाना पीना दर्द की वजह से बंद हो जावे। उसी तरह से जमीन माता को भी जादू से रोक कर देते हैं, तो मेह बरसते बरसते बंद हो जाता है। यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती है, क्योंकि जमीन की खुराक पानी है। और जो टीपणों में यह लिखा हुआ है, वह लिखते हैं कि फलानी जगह में होगा और फलानी जगह में नहीं होगा, यानी फलाना खंड खाली रहेगा। तो जिस तरह का खंड खाली रहता है, उसी तरह की जमीन के नाम का पाप कराए जाते हैं। वह जिस खंड में होने का लिखते हैं और उस खंड की जमीन के नाम का पाप छोड़ देते हैं, तो वहां में बरसता है। कि जैसे आदमी के शरीर में एक पासे की तरफ में दर्द हो जावे और दूसरी तरफ का पासा अच्छा रहे, या एक हाथ या पाव या सर या पेट या पीठ में किसी तरह का दर्द या रोग हो जावे और दूसरा हाथ पाव या सर या पीठ अच्छी होवे, इसी तरह से जमीन माता को भी देह और शरीर है। और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में रोग हो जावे, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू साले से यह बनिए महाजन जमीन के नाम का होम यानी पाप कराते हैं और रोग व बीमारी पैदा कर देते हैं, तो जमीन माता भी बीमार हो जाती है। इससे कहीं बरसता है व कहीं नहीं बरसता है,
क्योंकि जिस तरह से आदमी जिंदा दिल है उसी तरह से जमीन माता भी जिंदा है। और टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस पवन ज्यादा चलेगा तो जमीन माता को जादू से दम का रोग कर देते हैं। तो इन महाजनान की इससे यह गर्ज है कि धान रिजक वगैरह कम होवे तो इनके घर में फायदा पड़ता है। तो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे आदमी को दम का रोग हो जाता है। और जो टिप्पणों में यह लिख देते हैं कि अब के बरस अग्निशाला बहुत होगा तो उस बरस जमीन के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं। जैसे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है और कहीं कहीं गर्मी का जादू से ज्यादा रोग कर देते हैं तो बहुत से गांव जल जाते हैं और जंगल व पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते हैं। और मैं कहां तक लिखूं आप लोग गौर करो तो बहुत से रोग इन महाजनान ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं कि जिससे पैदावार धान वगैरह की नहीं होती है। और इन्होंने बेशुमार रोग जमीन माता को कर दिए हैं जिससे धान वगैरह नहीं होता है। और मैंने तो एक दो बात आप लोगों के वाकिफ करने को लिखी है। और जैसा कि सतयुग में रिजक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता के शरीर में 12 मास ही जादू से रोग रखते हैं। इससे सतयुग के मुताबिक रिजक नहीं होता है, जिससे कुल दुनिया दुखी है। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस आदमियों में बीमारी कम है तो उस बरस संसार के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं। और जो टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस जानवरों में यानी घोड़ा ऊंट गाय भैंस बकरी वगैरह में बीमारी कम है तो उस बरस जानवरों के नाम का पाप थोड़ा कम करते हैं। तो जानवर बेचारे फलते फूलते हैं। और टिप्पणों में यह भी लिखते हैं कि गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह में रोग ज्यादा है तो उस बरस उनके नाम का पाप ज्यादा करावे। तो ये बनिए महाजन बेईमान कैसी चालाकी करते हैं कि 4-5 बरस पहले घिरत खरीद के रखते हैं और फिर जानवरों में जादू से मरी डाल के घिरत महंगा करके बेचते हैं। सो पहले से तुम सब संसार को टिप्पणों में सुनाते ही हैं कि घिरत रुई व खाने पीने की चीज वगैरह महंगी होगी। गरज इनकी यह है कि हर एक तरह से चल करके पैसा संसार में से खींच लेवे। सो ये बनिए ऐसे ऐसे पाप करा के चालाकी करते हैं। इस सबब से मैंने एक एक बात को 100 जगह लिखी है, परंतु इन बनियों ने कहीं लोगों के दिलों में जादू से मेरे को पागल सुझाते हैं। सो लोगों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि जादू से कुछ का कुछ सुझा देते हैं। और मैं तो संसार के बच्चे उभरने के वास्ते आप लोगों को वाकिफ करता हूं और खबरदार करता हूं कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणे इस जमाने में घर घर बासते फिरते हैं, परंतु बासने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है। टिप्पणों के बांसने से कौन सी मरी वगैरह पड़ती है।
लेकिन ये टिप्पणी परवानों के तौर पर संसार के लोगों को 6-6 महीने पहले से लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कानों कान सुना देते हैं। और दिन मिति इन टिप्पणों में भी लिखी हुई है, मगर जिस वक्त की 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब ये टिप्पणी सच्चे हो जाते हैं। और जो कि 84 लाख कुंडियों के ऊपर जमीन के नाम का पाप करावे, तो अनेक तरह की बीमारी जमीन के शरीर में हो जाती है। संसार के नाम का पाप करावे तो आदमियों को बीमारी हो जाती है। वह जो संसार के नाम का ज्यादा पाप करावे तो मरी भी पड़ जाती है। उसी तरह से अनबोले यानी बेजुबान घोड़ा, ऊंट, गाय वगैरह के नाम का पाप करावे तो उनको रोग पैदा हो जाता है। और जो उनके नाम का ज्यादा पाप करावे तो बेजुबानों के ऊपर भी मरी पड़ जाती है। सो टिप्पणा सुनाने से तो कुछ भी नहीं होता है। वो जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते हैं, जब संसार का बुरा होता है।